बड़े लोग बड़ी बातें में आज हम कांग्रेस के नेता कमलनाथ की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। दोस्ती के लिए कमलनाथ बंगाल छोड़ मध्य प्रदेश आए। दरअसल कमलनाथ और संजय गांधी दून स्कूल में पढ़ते थे। दोनों में दोस्ती अच्छी थी। कमलनाथ और संजय की दोस्ती धीरे धीरे पारिवारिक हो गई। दून स्कूल की पढ़ाई के बाद कमलनाथ कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने पहुंचे, लेकिन दोस्त से दूरी ज्यादा दिन नहीं रह सकी। संजय और कमलनाथ फिर एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक हो गए और इसके चलते कमलनाथ को पश्चिम बंगाल छोड़कर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आना पड़ा। इंदिरा गांधी कमलनाथ को तीसरा बेटा मानती थी। इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी के दोस्त कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा मानती थी। संजय और कमलनाथ की दोस्ती इंदिरा गांधी को खूब भाती थी। कमलनाथ इंदिरा गांधी के परिवार का एक हिस्सा हो गए थे। सुख दुख में इंदिरा गांधी हमेशा कमलनाथ के परिवार से बातचीत करती थी। दोस्त संजय गांधी के लिए जेल गए थे कमलनाथ। आपातकाल के बाद साल 1979 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान संजय गांधी को एक मामले में कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेज दिया था। तब इंदिरा संजय की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। कहा जाता है कि तब संजय के साथ रहने के लिए कमलनाथ एक जज से लड़ पड़े और जज ने उन्हें 7 दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया। इंदिरा के कहने पर लोकसभा चुनाव लड़े कमलनाथ। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। कांग्रेस पार्टी में भी इंदिरा के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। इन्हीं हालातों में कमलनाथ इंदिरा के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से जीत दिलाकर लाए। इसके बाद इंदिरा गांधी के कहने पर कमलनाथ ने 1980 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। सिख विरोधी दंगों में कमलनाथ का नाम आया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों में कमलनाथ का भी नाम आया था, लेकिन उनकी भूमिका सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं की तरह स्पष्ट नहीं हो सकी। कमलनाथ पर आरोप है कि वो 1 नवंबर 1984 को नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में उस वक्त मौजूद थे जब भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया था। कमलनाथ संसाधन जुटाने में माहिर हैं। इंदिरा गांधी की मौत के बाद कमलनाथ राजीव गांधी के विश्वस्त भी रहे और आज की तारीख में राहुल गांधी भी उन पर पूरा भरोसा करते हैं। कमलनाथ तेजी से संसाधनों को जुटाने में माहिर हैं। हर पार्टी में उनके अच्छे दोस्त हैं। कारोबारी होने के चलते कारोबार की दुनिया में भी उनके दोस्त हैं। इस लिहाज से भी पार्टी की जरूरतों के मुताबिक कमलनाथ काम करते हैं। कमलनाथ 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। आज भी कमलनाथ के बारे में दिल्ली में मशहूर है कि उनका घर और दफ्तर 24 घंटे पार्टी कार्यकर्ता के लिए खुले रहते हैं। किसी भी कार्यकर्ता के लिए छोटे से काम के लिए कमलनाथ को 4 बार किसी से कहना पड़े तो वो कहते हैं। रेलवे स्टेशन पर लोगों से मुलाकात करते थे कमलनाथ। दिल्ली में वक्त निकालकर वो दिल्ली से छिंदवाड़ा जाने वाली ट्रेन की रवानगी से कुछ समय पहले लोगों से मुलाकात जरूर करते थे ताकि उन्हें बेवजह रात में रुकना ना पड़े। जब वो सांसद थे तो छिंदवाड़ा से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए उनका घर हमेशा खुला रहता था। दिल्ली से छिंदवाड़ा जाने वाली ट्रेन की रवानगी से पहले रेलवे स्टेशन पर अक्सर वो लोगों से मिलते थे। कमलनाथ को महाराष्ट्र से खासा लगाव है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहने की वजह से उन्हें महाराष्ट्र से भी खासा लगाव है। पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीपी एंड बेरार के नाम से जाना जाता था। छिंदवाड़ा महाराष्ट्र के करीब होने की वजह से महाराष्ट्र से भी उनका खासा लगाव है। कमलनाथ के सीएम बनने पर बरेली में मना जश्न। कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया, तब उत्तर प्रदेश के बरेली में जश्न मनाया गया। दरअसल कमलनाथ के दादा बरेली के अंतरछेड़ी के आमला तहसील के रहने वाले थे। कमलनाथ का पैतृक घर अब भी अंतरछेड़ी में मौजूद है। यही नहीं, कमलनाथ के पिता डॉक्टर महेंद्र नाथ का जन्म भी यहीं पर हुआ था और इसी वजह से यहाँ के निवासी घूम घूम कर कहते रहे कि अरे वाह भैया, महेंद्र नाथ का लल्ला तो सीएम बन गया। बड़े लोग बड़ी बातों में आज की कड़ी में इतना ही। आगे की कड़ी में कुछ और नए किस्से और कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।